एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे क्लास 9 पॉलिटिक्स बुक का चैप्टर 5, जिसका नेम है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। यानी इंस्टीट्यूशंस के क्या वर्क होते हैं, ये इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले मैंने एक वीडियो बना चुकी है जिसमें हम लोग आधा चैप्टर कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर की मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज़ नीड ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के नीड क्या होते हैं। अब तक तो हम लोग ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में पढ़ चुके हैं कि हमारे इंडिया में एक बार ये ऐसा हुआ था हैपन, और वो कैसे हुआ था ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। मेन चैप्टर हम लोगों का यहाँ से है कि नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है। तो नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की क्यों नीड है वो देखते हैं कि वी हैव सीन वन एग्जाम्पल ऑफ हाउ द गवर्नमेंट वर्क। बोला गया कि हम लोग एक एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं जिसमें इतना हम लोगों को पता है कि गवर्नमेंट वर्क कैसे करती है, जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया है। गवर्निंग अ कंट्री इन्वॉल्व वेरियस सच एक्टिविटीज़। गवर्निंग में क्या होता है कि कई एक्टिविटीज़ शामिल रहती हैं। जैसे गवर्नमेंट को बहुत काम करना रहता है, जैसे कि गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग सिक्योरिटी टू द सिटीजन्स। गवर्नमेंट को क्या करना रहता है कि देश की जनता को सिक्योरिटी यानी रक्षा देना पड़ता है। प्रोवाइडिंग फैसिलिटी फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ टू ऑल। एक सिंगल गवर्नमेंट को सिटीजन के एजुकेशन हेल्थ पे पूरा ध्यान करना पड़ता है। इट कलेक्ट टैक्सेस एंड स्पेंड द मनी दस रेज्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके लिए क्या होता है कि टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं जनता से और जनता पे ही खर्च किए जाते हैं। डिफेंस के रूप में, डेवलपमेंट के रूप में, मतलब जनता के पैसे जनता पे ही खर्च किए जाते हैं बाय गवर्नमेंट। इट फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट सेवरल वेलफेयर स्कीम्स। सम पर्सन हैव टू टेक डिसीजन ऑन हाउ टू गो अबाउट दिस एक्टिविटीज़। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ पर्सन मिल करके ऐसे डिसीजंस लेते हैं, ये सब एक्टिविटी लोग डन करते हैं। मीन्स कि ऐसा कोई काम करती है गवर्नमेंट जिससे कि पूरे जनता की सेहत भी अच्छी रहे और कोई चीज़ की प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए कुछ व्यक्ति रखे जाते हैं। अदर्स हैव टू इम्प्लीमेंट दिस डिसीजन। और कुछ लोग रखे जाते हैं कि जो भी डिसीजन हो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, मतलब अभी तो चर्चा चल रही है कि हाँ हम लोगों को ये काम करना है और उस काम को कराया जाता है। लागू करना भी कुछ लोगों का काम होता है। वो कौन लोग हैं अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इफ डिस्प्यूट अराइजेज ऑन दिस डिसीजन और इन देयर इम्प्लीमेशन देयर शुड बी समवन टू डिटरमाइन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। और ये भी यहाँ तक कि बताया गया कि अगर कोई भी नियम लागू हो रहा है और समवन टू डिटरमाइन व्हाट इज़ राइट, अगर कोई कह रहा है कि ये गलत है, कोई कह रहा है ये सही है, तो इस बात की भी खबर लेने वाले लोग रखे गए हैं हमारे गवर्नमेंट में कि अगर जनता को काम पसंद नहीं आया है तो उसके आगे क्या करना चाहिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट एवरीवन शुड नो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग व्हाट। बोला गया कि अब हम लोग पढ़ेंगे कि किस काम के लिए कौन जिम्मेदार है, ये हम लोग पढ़ेंगे। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट दीज एक्टिविटी कीप टेकिंग प्लेस एवन इफ द पर्सन इन की पोजिशन चेंज। सो टू अटेंड टू ऑल दीज टास्क सेवरल अरेंजमेंट आर मेड इन ऑल डेमोक्रेसीज। बोला जा रहा है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में ये एकदम मतलब अरेंज पूरा एकदम लिखा हुआ है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में कुछ व्यक्ति चाहिए, कुछ पर्सन चाहिए जो कि अलग अलग कामों के लिए बिठाया जाएगा कि ये काम आपको करना है, वो काम आपको करना है। इन्हीं सब अरेंजमेंट को इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है। कहने का मतलब कि वो ऐसी कोई जगह जहाँ के आदमी किसी एक पर्टिकुलर वर्क को ध्यान में रखते हैं, उस जगह को हम इंस्टीट्यूशंस कह सकते हैं। इंस्टीट्यूशन क्या है हम लोग अभी और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि अ डेमोक्रेसी वर्क well when these institutions perform function assigned to them. The constitutions of any country lays down basic rule on the power and function of each institution. बोला गया कि हर एक इंस्टीट्यूशन के पास कुछ काम होता है, कुछ पावर होती हैं, ठीक है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब भी अपने में क्या है, एक इंस्टीट्यूशंस हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि इन दीज एग्जाम्पल एवब सी सॉ सच एज इंस्टीट्यूशंस एट वर्क। अब हम लोग कुछ इंस्टीट्यूशन देखेंगे और कुछ इंस्टीट्यूशन के वर्क देखेंगे कि क्या काम है।
जैसे प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट आर इंस्टीट्यूशंस दैट टेक ऑल इम्पॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन। प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट क्या करते हैं कि कोई भी वर्क, कोई भी डिसीजन को डिसाइड करते हैं कि ये काम होगा या नहीं होगा। ये प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के हाथ में रहता है। द सिविल सर्वेंट, ये भी एक अपने आप में इंस्टीट्यूशन है। ओके, द सिविल सर्वेंट वर्किंग टुगेदर, सभी सिविल सर्वेंट, सभी छोटे पद के अधिकारी जो होते हैं वो साथ में काम करते हैं और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कोई भी चीज़ मिनिस्टर द्वारा जो ली गई है उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए, लागू कराने के लिए। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर बोल दिए कि कल मान लीजिए कुछ भी होगा, ठीक है, हमारे इंडिया में कुछ होगा, तो वो काम कराना किसकी जिम्मेदारी है? सिविल सर्वेंट्स की है कि उसको लागू कराएं अपने देश में। सुप्रीम कोर्ट, ये भी एक इंस्टीट्यूशंस है कि वेयर डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट आर फाइनली सेटल्ड। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे सिटीजन और मान लो कि सिटीजन कोई डिस्प्यूट कर दिए, गवर्नमेंट कोई डिस्प्यूट कर दी, मतलब लड़ाई झगड़ा हो गया, बातों बातों में विवाद हो गया। विवाद के कहने का मतलब छोटी मोटी लड़ाई नहीं, कोई ऐसा काम जो जनता को पसंद ना आए और वो किसी से संभाली ना जाए, तो सुप्रीम कोर्ट में ऐसे डिस्प्यूट को संभाला जाता है। अब आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके कुछ अलग अलग वर्क डिवाइड होते हैं। आगे है कि कैन यू थिंक ऑफ सम अदर इंस्टीट्यूशंस इन दिस एग्जाम्पल, व्हाट इज देयर रोल। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे और ये भी देखेंगे कि मतलब क्या रोल है इंस्टीट्यूशंस का। वर्किंग विथ इंस्टीट्यूशन इज़ नॉट ईजी। बोला जा रहा है कि इंस्टीट्यूशन में काम करना ये कोई सरल बात नहीं है। इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व रूल एंड रेगुलेशन। आप ये नहीं कह देंगे कि हाँ भाई हम भी एक इंस्टीट्यूशन बना के काम कर लेंगे, नहीं। इंस्टीट्यूशन में भी कुछ रूल और रेगुलेशन होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। दिस कैन बाइंड द हैंड ऑफ लीडर। ये रूल रेगुलेशन क्या करते हैं? नेताओं के हाथ बांध के रखते हैं। डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि इतने रूल रेगुलेशन होते हैं कि कोई भी लीडर, कोई भी बंदा अपने मन से काम नहीं कर सकता है इंस्टीट्यूशंस में, कोई गलत रहे चाहे सही काम रहे। इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व मीटिंग, कमिटीज़, रूटीन्स। इंस्टीट्यूशन में क्या होता है? मीटिंग बैठाई जाती है, कमेटी बैठाई जाती है, एक रूटीन होता है कि इस टाइम पे ये काम होगा। दीज ऑफन लीड टू डिले एंड कॉम्प्लिकेशंस। कोई भी काम होने में यहाँ पे देर लगती है, डिले मतलब विलम्ब होता है, लेट होता है और कॉम्प्लिकेशन, बड़ी सारी प्रॉब्लम आती है, उलझन आती है सामने। लेकिन जो भी काम होता है इंस्टीट्यूशन में वो बढ़िया होता है, थोड़ा लेट तो होता है लेकिन बढ़िया होता है। Therefore, dealing with institutions can be frustrating. One might feel that it is much better to have one person to take all decisions without any rule, procedures and meetings. बोला जा रहा है कि आप सोच रहे होंगे कि one might feel, कि आप सोच रहे होंगे, आपके मन में ये हो रहा होगा कि क्यों नहीं एक पर्सन ऐसा हो जो कि हर एक डिसीजन ले ले, हर एक डिसीजन लेने का उसके पास पावर हो, कोई रूल रेगुलेशन ना हो तो इतना लेट नहीं होगा। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखने का एनसीईआरटी का मतलब ये है कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस में बड़े आदमी रखे जाते हैं और फिर उसमें लेट भी होता है किसी भी काम को कराने में, तो क्यों नहीं एक पर्सन सबका काम कर देता, तब तो भाई बढ़िया हो जाता, जल्दी हो जाता, ऐसा हम लोग सोचेंगे। लेकिन बट दैट इज़ नॉट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। बोला जा रहा है कि लेकिन ये डेमोक्रेसी में नहीं राइट है, डेमोक्रेसी का ये नियम नहीं है कि कोई एक बंदा पूरे देश को चलाए। Some of the delay and complications introduced by institution are very useful. लेट होगी या प्रॉब्लम होगी कोई बात नहीं, लेकिन बहुत यूजफुल है institutions. They provide an opportunity for a wider set of people to be consulted in any decisions. वे क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। They provide an opportunity for a wide set of people to be consulted in any decision. देखिए फ्रेंड्स, इंस्टीट्यूशंस में ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होती है कि सभी पीपल्स, सेट ऑफ पीपल्स, सभी पीपल्स क्या करें, एक जगह बैठ करके डिसीजन को लेने में हेल्प मिलती है। डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब कि अगर आप कोई भी काम अकेले करने बैठेंगे तो आप कम सोचेंगे, कोई दूसरा रहेगा तो कमी भी निकालेगा, तो उसमें इम्प्रूवमेंट भी होगा ना, ऐसा कुछ एनसीईआरटी कहना चाह रहा है। इंस्टीट्यूशंस मेक इट, आगे चलते हैं कि इंस्टीट्यूशंस make it difficult to have a good decision taken very quickly. इंस्टीट्यूशन में कोई भी डिसीजन लेने में मतलब कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं होता है जो कि ख़राब जाए, सब के सब गुड डिसीजन होते हैं, क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा लोग बैठे रहते हैं कि इतना कम ही निकालेंगे कि आपका डिसीजन एडिट होके इतना मैच्योर हो जाएगा। ओके,
बट दे ऑल्सो मेक इट इक्वली डिफिकल्ट टू रूल थ्रू ए बैड डिसीजन। इसमें बैड डिसीजन नहीं लिए जाते हैं, मतलब बैड डिसीजन को भी सही करने वाले लोग बैठे रहते हैं। दैट इज़ वाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूशन, इसीलिए क्या होता है कि डेमोक्रेसी की दुनिया में एक इंस्टीट्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। पार्लियामेंट देखते हैं, ये भी एक अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, शायद आप लोग इसका नाम सुने होंगे। देखते हैं कि इन द एग्जाम्पल ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम डू यू रिमेंबर द रोल ऑफ पार्लियामेंट। बोला जा रहा है कि जब हमने ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में पढ़ा था, डियर फ्रेंड्स, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो एक स्टोरी मिली थी ऑफिस मेमोरेंडम के नाम से। उसमें ऑफिस मेमोरेंडम में कई इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे थे, अपने अपने रोल प्ले करके। ये एक ऑफिस मेमोरेंडम एक रूल है, ओके, लॉ है, लॉ, सॉरी रूल नहीं, रूल भी कह सकते हैं, लॉ है ये एक। तो इसमें क्या पार्लियामेंट की क्या मतलब हेल्प थी, क्या रोल था, वो हम लोगों को बताना है। तो आप अगर नहीं पढ़े हैं तो फ्रेंड्स मेरी फर्स्ट वीडियो देखिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसमें हमने ये पढ़ाया है। परहैप्स नॉट, अगर आपको नहीं याद है तो पढ़ते हैं कि सिंस दिस डिसीजन वी वॉज नॉट टेकन बाई द पार्लियामेंट, कह सकते हैं कि जो ऑफिस मेमोरेंडम का जो डिसीजन था वो पार्लियामेंट के द्वारा नहीं लिया गया था। यू माइट थिंक दैट द पार्लियामेंट हैड नो रोल इन इट। आप सोच रहे होंगे कि पार्लियामेंट का तो कोई रोल नहीं था ऑफिस मेमोरेंडम लॉ में, लेकिन बट लेट अस गो टू द स्टोरी। आप उस स्टोरी के पास जाइए, मतलब स्टोरी चैप्टर की स्टार्टिंग में जाइए और सी करिए वेदर पार्लियामेंट फिगर इन इट। आप फिगर में देखिए, फिगर में मतलब कहने का मतलब पढ़िए आप उसे। लेट अस रिकॉल द पॉइंट्स मेड अर्लियर बाय कम्प्लीकेटिंग फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब आपको कुछ सेंटेंसेस दे के आपको रिकॉल कराए गए हैं, मतलब पीछे से दोहरवाए गए हैं कि हाँ देखिए क्या ऑफिस मेमोरेंडम में क्या रोल था पार्लियामेंट का। रिपोर्ट ऑफ द मंडल कमीशन वॉज डिस्कस इन पार्लियामेंट, आगे पार्लियामेंट होगा। मंडल कमीशन की जो भी रिपोर्ट थी वो कहाँ डिस्कस की गई, पार्लियामेंट में। आप समझ सकते हैं पार्लियामेंट नहीं होता तो क्या होता, ओके। अब देखिए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेंशन दिस इन हिज, कि प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट एड्रेस, यानी प्रेसिडेंट बताने जाते हैं, पार्लियामेंट में ही कहने जाते हैं कि हाँ हम एक डिसीजन लेने जा रहे हैं या फिर डिसीजन लेंगे। पार्लियामेंट का रूल है ना यहाँ पे। प्राइम मिनिस्टर भी किससे बताने जाते हैं, पार्लियामेंट में अपनी मतलब पार्लियामेंट में बताने जाते हैं कि हाँ हम एक डिसीजन ले रहे हैं। डिसीजन नॉट टेकन इन द पार्लियामेंट, डिसीजन तो पार्लियामेंट ने नहीं लिया, लेकिन पार्लियामेंट्री डिसीजंस ऑन द रिपोर्ट इन्फ्लुएंसेस आर शेप द डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट। बोला जा रहा है कि पार्लियामेंट में तो डिसीजन नहीं लिया गया, लेकिन पार्लियामेंट का इतना बड़ा रोल है कि डिसीजन अगर पार्लियामेंट कह देगी कि डिसीजन नहीं लेना है तो नहीं होता, वो डिसीजन पास नहीं होता, यानी वो लॉ नहीं बन पाता। इतना बड़ा पावर था पार्लियामेंट के पास, अंडरस्टैंड। दे ब्रॉट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू एक्ट ऑन द मंडल रिकमेंडेशन। इसमें क्या होता है कि इसलिए मंडल कमीशन पास हो जाता है, मंडल कमीशन के पास मतलब प्रेशर भी आ जाता है, मतलब पास हो जाता है। इफ़ द पार्लियामेंट वॉज नॉट इन द फेवर ऑफ डिसीजन, अगर पार्लियामेंट इस लॉ के फेवर में नहीं रहती, द गवर्नमेंट कुड नॉट हैव गोन अहेड विथ इट। बोला जा रहा है कि अगर पार्लियामेंट अगर डिसीजन के फेवर में नहीं रहती तो गवर्नमेंट की इतनी हिम्मत नहीं है कि इसके आगे अपनी बात रख सके। कहने का मतलब कि रूल नहीं पास कर सकता, लॉ नहीं पास कर सकती गवर्नमेंट बिना पार्लियामेंट की इजाज़त के। कैन यू गेस वाई। अब आप सोचिए कि क्यों ऐसा होता है। रिकॉल व्हाट यू रीड अबाउट द पार्लियामेंट इन द अर्लियर क्लास। आप रिकॉल कीजिए, याद कीजिए कि आप पिछले क्लासेस में आप पार्लियामेंट के बारे में क्या जाने थे। ट्राई टू इमेजिन व्हाट द पार्लियामेंट कुड हैव डन इफ इट डिड नॉट अप्रूव ऑफ द कैबिनेट डिसीजंस। बोला जा रहा है कि आप पिछले चैप्टर को रिकॉल कीजिए, उसमें पार्लियामेंट के पावर को आप पढ़े हैं। अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे दिया हुआ है, अब याद कर लीजिए, हमेशा बोलना ही नहीं सही है। वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। अब हम लोगों को पार्लियामेंट की ज़रूरत क्या है, पार्लियामेंट के पावर्स क्या हैं, वो हम लोग इसमें देखेंगे इस टॉपिक में। In all democracies, as assembly of elected representative exercises supreme political authorities on the behalf of the people। बोला जा रहा है कि डेमोक्रेसीज की दुनिया में जितने भी मतलब कहने का मतलब कि जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिन्हें जनता चुन के भेजती है, कहने का मतलब आप अगर प्रधान का चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको जनता ही तो चुनेगी, गाँव वाले ही तो चुनेंगे, यहाँ प्रधान की बात नहीं होती, ओके। मैं एग्जाम्पल दी हूँ। ऐसे कुछ नेता होते हैं जो कि MP MLA जो कि
लोगों के द्वारा चुने जाते हैं और उनके पास सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है फ्रेंड्स, मतलब कि उनके पास इतना पावर होता है कि वो जाके पार्लियामेंट में बैठ सकते हैं। एमपी एमएलए की मैंने बात की है, ओके। मतलब वो लोग बन के रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को कि हाँ हम जनता की तरफ से आए हैं, जनता की बात कहने आए हैं, वो पार्लियामेंट में बैठा करते हैं। इन इंडिया सच ए नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इट्स कॉल्ड पार्लियामेंट। इंडिया में क्या होता है कि नेशनल असेंबली है जहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, लोगों के द्वारा चुने गए नेता बैठते हैं, उसे हम लोग पार्लियामेंट कहा जाता है। और इस पार्लियामेंट को स्टेट लेवल में ही है, जिसको स्टेट लेवल में भी पार्लियामेंट बनाया गया जिसे हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं या लेजिस्लेचर कहते हैं। द नेम मे वेरी इन डिफरेंट कंट्रीज बट सच एन असेंबली एग्जिस्ट इन एवरी डेमोक्रेसीज। हर डेमोक्रेसी की दुनिया में एक न एक पार्लियामेंट बनाया जाता है, भले उसका नाम अलग अलग रहे। हमारे इंडिया के पार्लियामेंट का क्या नाम है? संसद भवन। वैसे ही अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नेम होते हैं। इट एक्सरसाइजेस पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल इन मेनी वेज। पार्लियामेंट के पास बहुत पावर भी होती है, वो देख लेते हैं कि पार्लियामेंट इज़ द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉ इन आवर एनी कंट्री। पार्लियामेंट के पास इतना पावर होता है, इतनी अथॉरिटी होती है कि किसी भी लॉ को बनाने की वो क्षमता रखती है। पार्लियामेंट कह देगी कि कल ये नियम लागू होगा तो होगा, वो जरूर होगा। दिस टास्क ऑफ लॉ मेकिंग और लेजिस्लेशन इज सो क्रूशियल दैट दीज असेंबलीज आर कॉल्ड लेजिस्लेचर्स। यहाँ पे लॉ बनाया जाता है इसलिए इसका नाम लेजिस्लेचर रखा गया है। पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन मेक न्यू लॉ, चेंज एग्जिस्टिंग लॉ और एबॉलिशिंग एग्जिस्टिंग लॉ एंड मेक न्यू वंस इन देयर प्लेस। बोला जा रहा है कि पार्लियामेंट के पास इतना पावर है कि न्यू लॉ मतलब नए लॉ ला सकती है, एग्जिस्ट कर सकती है, लॉ को हटा सकती है, पुराने लॉ को रोक सकती है, पुराने नियम कानून को बंद करके उसकी जगह नया नियम ला सकती है। पार्लियामेंट के पास इतना फ्रेंड्स पावर है। तो मैं आपसे चाहूँगी कि पार्लियामेंट के पावर को न भूलें, आप लर्न कर लीजिए। पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइजेस सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट। देखिए पार्लियामेंट और गवर्नमेंट तो अलग अलग ही होती है, तो कहने का मतलब कि पार्लियामेंट कंट्रोल करती है गवर्नमेंट को, ओके। कोई भी गवर्नमेंट चले उसके ऊपर कंट्रोल किसका रहता है? पार्लियामेंट का रहता है। इन सम कंट्रीज लाइक इंडिया दिस कंट्रोल इज डायरेक्ट एंड फुल। कुछ कंट्री में तो पार्लियामेंट एकदम बढ़ चढ़ के एकदम गवर्नमेंट को दबा करके रखती है। कहने का मतलब पूरा पावर होता है, वो चाहे तो गवर्नमेंट को हटा दे, चाहे तो कुछ भी कर दे, ठीक है। ऐसा पावर बताया गया है, चाहे तो हटा दे, नहीं मतलब पूरा पावर है, ये समझिए। Those who run the government can take decision only so long as they enjoy support of the parliament। यहाँ पे इस टॉपिक को पढ़ने का मतलब है कि जो भी गवर्नमेंट चल रही है उस टाइम गवर्नमेंट का ये कर्तव्य है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले पार्लियामेंट की सपोर्ट उसको लेना पड़ेगा। पार्लियामेंट चाहेगी तभी कोई गवर्नमेंट काम कर सकती है। थर्ड पॉइंट है कि पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट हैव। जितना भी गवर्नमेंट के पास मनी रहता है सब पार्लियामेंट के सपोर्ट की ज़रूरत होती है उस पैसे को खर्च करने के लिए। इन मोस्ट कंट्रीज एनी द पब्लिक मनी कैन बी स्पेंड ओनली व्हेन द पार्लियामेंट सैंक्शंस इट। क्या होता है कुछ देशों में, क्या डेमोक्रेसीज कंट्री में होता है कि जनता से हम लोग टैक्स लेते हैं गवर्नमेंट, और जो पैसा रहता है, जो पब्लिक मनी रहता है, उसको खर्चा करने के लिए पार्लियामेंट की रजामंदी चाहिए। दोस्तों अगर पार्लियामेंट चाहेगा, पार्लियामेंट ही आपको गवर्नमेंट को इजाज़त देगा कि हाँ आप इतना पैसा खर्चा कर लीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट तो कहेगी कि हमें ये काम कराना है, इसके लिए कुछ पैसा चाहिए, तो वो बात। आगे की फोर्थ पॉइंट है कि पार्लियामेंट इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिस्कशंस एंड डिबेट्स ऑन पब्लिक इशू एंड नेशनल पॉलिसी इन एनी कंट्री। पार्लियामेंट क्या है? हाईएस्ट फॉर्म है। इतनी बड़ी मतलब यहाँ पे डिस्कशन चलता है और डिबेट चलता है, मतलब कोई भी काम हो, कोई भी पब्लिक का इशू हो, वो डिस्कस कहाँ होता है? पार्लियामेंट में होता है। पार्लियामेंट कैन सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी मैटर। पार्लियामेंट मतलब बहुत बड़ा है, किसी भी मैटर पे इस पर बात चल सकती है, ओके। आगे हम आते हैं टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट, अब देखिए ये बीच में पार्लियामेंट है, उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक फर्स्ट पार्लियामेंट, सेकंड पार्लियामेंट। इसके नाम क्या है वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। पार्लियामेंट में दो हाउस हैं। सिंस द पार्लियामेंट प्ले अ सेंट्रल रोल इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, मोस्ट लार्ज कंट्री डिवाइडेड द रोल एंड पावर ऑफ द पार्लियामेंट इन टू पार्ट्स। अब देखिए
पार्लियामेंट में क्या होता है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में एक न एक पार्लियामेंट होता है, ज़रूर होता है, और ये 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट क्या है कि चैम्बर, फर्स्ट चैम्बर नहीं है, देखिए दे आर कॉल्ड चैम्बर। हमारा पार्लियामेंट 2 हिस्सों में डिवाइड है, दोनों हिस्सों को हम चैम्बर बोलते हैं या हाउस बोल सकते हैं आप, ओके। एक हाउस, वन हाउस इज यूजुअली डायरेक्टेड इलेक्टेड बाय द पीपल एंड एक्सरसाइज द रोल रियल पावर ऑफ बिहाफ ऑफ द पीपल। जो एक हाउस होता है, हमने बताया कि पार्लियामेंट में 2 हाउसेज होते हैं। एक हाउसेज क्या होता है कि जनता के द्वारा चुने जाते हैं, इलेक्टेड बाय द पीपल, इट मीन्स जनता के द्वारा चुने जाते हैं और उनके पास रियल पावर रहती है जनता की, मतलब जनता उनसे क्या कह रही है वो वही सुनेंगे, ओके। सेकंड हाउस क्या करता है कि इलेक्टेड इनडायरेक्टली एंड परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शन। जो सेकंड हाउसेज होता है फ्रेंड्स, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, मतलब उन्हें जनता नहीं चुनती है और उनके पास कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। द मोस्ट कॉमन वर्क फॉर द सेकेंड हाउस इज टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेट, रीजन एंड फेडरल यूनिट्स। हम सेकेंड स्टेट का काम देख सकते हैं, जैसे वो अलग अलग देशों में क्या क्या चल रहा है क्या नहीं, इसका खबर पता रखती है और स्पेशल काम करती है, ओके। हमारे कंट्री में क्या होता है कि द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेज। हमारे कंट्री का जो पार्लियामेंट है वो 2 हाउसेज में डिवाइड है। दे आर द 2 हाउसेज आर नोन एज काउंसिल स्टेट और हाउस ऑफ द पीपल। देखिए हमारा पार्लियामेंट है, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ओके। ये 2 भागों में बैठा है, ये पहला ये दूसरा। एक को क्या कहा जाता है कि काउंसिल ऑफ स्टेट, दूसरे को कहा जाता है हाउस ऑफ द पीपल। काउंसिल ऑफ स्टेट को राज्यसभा भी कहा जाता है और हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा भी कहा जाता है। हाउस ऑफ द पीपल का मतलब कि लोगों का घर, लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, लोगों के द्वारा चुने गए लोग लोकसभा में बैठते हैं, इसीलिए इसका नाम लोकसभा पड़ गया, ओके। इसको हाउस ऑफ द पीपल भी बोलते हैं, नेम से ही पता चल रहा है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट भी क्या है, एक पार्लियामेंट का पार्ट है। सी इज नॉट मेंबर ऑफ आइदर हाउसेस। प्रेसिडेंट किसी हाउस का पार्ट नहीं है, लेकिन एक पार्लियामेंट का जरूर पार्ट है, ओके। दिस इज वाई ऑल लॉ मेड इन द हाउसेस कम इनटू फोर्स ओनली आफ्टर द रिसीव द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। कोई भी लॉ बन रहा है, दोनों हाउसेस अगर राजी हैं तो प्रेसिडेंट का भी राजी होना जरूरी है, वरना लॉ नहीं बन सकता। यू हैव रीड अबाउट द इंडियन पार्लियामेंट इन अर्लियर क्लासेस। बोला गया है कि आप अर्लियर क्लासेस में या फिर अर्लियर चैप्टर में आप पढ़े हैं कि इंडियन पार्लियामेंट कैसे रहते हैं, उसके बारे में आपने पढ़ा है। फ्रॉम द चैप्टर 4, आप चैप्टर 4 से समझ सकते हैं कि यू नो हाउ लोकसभा इलेक्शन टेक प्लेस। आप चैप्टर 4 को पढ़ के ये समझ सकते हैं कि लोकसभा में कैसे इलेक्शन होता है, ये बुक में बताया गया है। लेट अस रिकॉल सम की डिफरेंसेस बिटवीन द कंपोजिशन ऑफ दीज 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अब लेट अस रिकॉल मतलब आप रिकॉल कीजिए कि 2 हाउसेज हैं, मतलब पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं, उनके क्या क्या वर्क हैं। मतलब आपको कुछ क्वेश्चन पूछा गया है लोकसभा और राज्यसभा के ऊपर, आपको उसका आंसर अपने मन में सोच के रखना है। अगर आपको लर्न है तो भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगर नहीं लर्न है तो मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दूंगी। देखिए 4-5 क्वेश्चन आपसे किए गए हैं कि क्या आपको चैप्टर 4 याद है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर। टोटल नंबर ऑफ मेंबर यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में, तो लोकसभा में 545 मेंबर बैठते हैं और राज्यसभा में 245, ओके। इन दोनों को प्लस कर दीजिएगा, आपका पहले का आंसर होगा, ओके। हु इलेक्टेड द मेंबर, तो आप क्या लिखेंगे कि लोकसभा को पीपल इलेक्ट करते हैं और राज्यसभा को MP MLA यानी लोकसभा के मतलब मेंबर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टर्म इन ईयर्स, तो कितने टाइम ये लोग रहते हैं, तो 5 ईयर लोकसभा के लोग रहते हैं, उसके बाद इन लोगों को चेंज किया जाता है, और 6 ईयर राज्यसभा के लोग, ओके। कैन द हाउस बी डिजॉल्व और इज परमानेंट। बोला जा रहा है कि ऐसा होता है क्या कि हाउस एकदम उथल पुथल हो जाए कुछ सालों बाद, या फिर ना होता हो, क्या होता है। तो आप लिखिएगा ना कि लोकसभा में क्या होता है कि 5 साल बाद सब लोग मतलब उथल पुथल हो जाते हैं, कोई हारता है कोई जीतता है, ये हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि राज्यसभा में क्या होता है कि हर 6 साल के बाद 1/3 लोगों को चेंज किया जाता है और कुछ लोग बचे रहते हैं। तो आप क्या लिखिएगा कि लोकसभा में सब लोग डिसॉल्व हो जाते हैं और राज्यसभा में नहीं होते हैं, कुछ कुछ करके लोगों को हटाया जाता है। फिर है कि विच ऑफ द 2 हाउसेज इज मोर पावरफुल। इन दोनों हाउसेज में से कौन सा ज़्यादा पावरफुल है। इट माइट appear that the Rajya Sabha is more powerful, for sometimes it is called the upper chamber and the Lok Sabha the lower chamber.
बोला जा रहा है कि लोग कहते हैं कि राज्यसभा बड़ा होता है और राज्यसभा को अपर चैम्बर बोला जाता है, लोकसभा को लोअर चैम्बर बोला जाता है। लेकिन दिस डज नॉट मीन्स दैट राज्यसभा इज मोर पावरफुल देन लोकसभा। अपर चैम्बर लोअर चैम्बर कहने से इसका मतलब ये नहीं कि राज्यसभा बहुत बड़ी है, लोकसभा से ज़्यादा उसके पास पावर है। दिस इज जस्ट एन ओल्ड स्टाइल ऑफ स्पीकिंग एंड नॉट द लैंग्वेज यूज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशंस। बोला जा रहा है कि बस कहने वाली बात है कि हाँ राज्यसभा बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये तो बस लोग कह देते हैं, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशंस में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। ओके, आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज गिव द राज्यसभा सम स्पेशल पावर ओवर द स्टेट। हमारा संविधान बोलता है कि राज्यसभा के पास हाँ जरूर पावर होते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल पावर होते हैं। लेकिन ऑन द मोस्ट मैटर, अधिक मैटर में क्या होता है कि लोकसभा एक्सरसाइजेस सुप्रीम पावर। माय डियर फ्रेंड्स, हर एक काम में लोकसभा हेल्प करती है सबकी, ठीक है। कुछ स्पेशल कामों में राज्यसभा बस हेल्प करती है या फिर पार्टिसिपेट करती है। तो हम किसको बड़ा मानेंगे? लोकसभा को ना बड़ा मानेंगे। बस वही बात बोला गया है। फर्स्ट पॉइंट है कि एन ऑर्डिनरी लॉ नीड टू बी पास बाय बोथ द हाउसेस। किसी भी लॉ को पास होने के लिए दोनों हाउसेस की रजामंदी चाहिए, दोनों हाउसेस राजी होना चाहिए। बट इफ देयर इज अ डिफरेंसेस बिटवीन द टू हाउसेस, द फाइनल डिसीजन इज टेकन इन अ ज्वाइंट सेशन इन विच मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस सिट टुगेदर। उस लॉ पे डिबेट करने के लिए दोनों हाउसेस के मेंबर बैठेंगे साथ में, क्योंकि of the large number of member the view the Lok Sabha is likely to prevail in such a meeting। डियर फ्रेंड्स, किसी भी लॉ को अगर बनाया जाता है, इस पॉइंट का यही मतलब है कि उस लॉ को बनाने के लिए दोनों हाउसेस के लोग बैठे रहते हैं, चर्चा करते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि लोकसभा में 545 सीटें होती हैं, 545 लोग बैठ सकते हैं, और राज्यसभा में 245 लोग। तो ज़्यादा वोटिंग किसकी तरफ से जाएगी? आप थोड़ा डॉट कीजिए, समझिए कि लोकसभा में ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा वोटिंग जाएगी, तो इसका मतलब लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है। पूरी लोकसभा एक तरफ हो जाए तो राज्यसभा चाह के भी क्या करेगी? रूल नहीं बन पाएगा। ओके, सेकंड पावर है लोकसभा का कि लोकसभा एक्सरसाइजेस मोर पावर इन मनी मैटर। मनी के मैटर में लोकसभा सबसे आगे रहती है, मतलब उसके पास पूरा पावर होता है। वंस द लोकसभा पासेस द बजट ऑफ द गवर्नमेंट और एनी अदर मनी रिलेटेड लॉ। मान लीजिए लोकसभा क्या कर रही है? कोई बजट पास कर रही है, ओके। राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट। राज्यसभा के पास बेटा पावर नहीं है कि वो लोकसभा की बात को काट करके बजट न पास करने दे, ओके। मेरा मतलब कि मनी मैटर में सिर्फ लोकसभा के पास पावर होता है। राज्यसभा कैन ओनली डिले इट बाय 14 डेज और सजेस्ट कैन चेंज इन इट। लोग राज्यसभा क्या कर सकती है कि इस मैटर में, पैसे के मैटर में वो कह सकती है कि मतलब इसमें कुछ एडिट कर दीजिए या फिर 14 दिन बाद करिए, ऐसा कुछ बस कह सकती है, ओके। कुछ कर नहीं सकती है राज्यसभा। द लोकसभा मे और मे नॉट एक्सेप्ट दिस चेंज। और लोकसभा के ऊपर है कि वो राज्यसभा की बात मान रहा है या नहीं। आई होप आपको लोकसभा आपको अच्छी लगी होगी, यानी लोकसभा आपको बड़ा, उसके पास ज़्यादा पावर लगा होगा पढ़ने के हिसाब से। पॉइंट नंबर 3 देख लेते हैं, पावर है लोकसभा का कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द लोकसभा कंट्रोल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लोकसभा क्या करती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कंट्रोल में रखती है। ओनली अ पर्सन हु एंजॉय द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर इन द लोकसभा इज अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर। लोकसभा में बैठे लोग प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकते हैं यदि आप लोकसभा के मेंबर हैं और ये कह देंगे कि नो कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल मिनिस्टर, all ministers including the prime ministers have to quit, the Rajya Sabha does not have this power। My dear friends, अगर कोई भी सरकार चल रही है, आप लोकसभा के मेंबर हैं, पूरा लोकसभा मिलके अगर बोल देगा कि ये सरकार हमें पसंद नहीं है, तो सरकार पूरी खत्म हो जाएगी, उसी दिन सरकार पूरी नष्ट हो जाएगी, ओके। मतलब लोकसभा के पास इतना पावर है। लेकिन राज्यसभा अगर कहेगी कि मुझे मतलब सरकार पसंद नहीं है, तो कोई उसकी वैल्यू नहीं होगी। अंडरस्टैंड? आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो और ये चैप्टर अच्छे लगे होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, प्रीवियस वीडियो की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय फ्रेंड्स।